भावना सिंह जय हिंद। चलिए, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके वाले सेशन में, जिसमें हम रोजाना एक बेहतरीन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और ये बेहतरीन सा टॉपिक आने वाले आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड इवनिंग। शिवम सिंह जय हिंद, भावना सिंह जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो कल हमने ज्योग्राफी पार्ट 1 देखा, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आज हम ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। 40 तक हमने क्वेश्चंस को देख लिए थे। ठीक है, 40 नंबर के क्वेश्चंस तक हमने चीजों को देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन आपसे पूछ रहा है, भैया ध्यान से सभी कोशिश करोगे आंसर देने का। ठीक है, ऐसा है नहीं कि नया टॉपिक है। ये बोल रहा है भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी लेक कौन सी होने वाली है? कौन सी होने वाली है भैया? लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, तो ये होने वाला है वेम्बनाड। कौन सा बच्चा? वेम्बनाड। इसका लोकेशन आपको कहां देखने को मिलेगा? इसका लोकेशन आपको केरला के अंदर, केरला के अंदर। याद रखना एक बात कि भैया केरला के अंदर जो लेक्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। और एक और बात याद रखना, अगर यहां पे रिवर पूछता, अगर रिवर पूछता तो आप क्या लगाते? गंगा, है ना। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड कहां पे? केरला के अंदर बच्चा। केरला में लेक्स को कयाल कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया भैया? तो याद रखना केपलर्स ने। किसने किया? लिख लेना, जॉन्स केपलर। जॉन्स केपलर ने। अगला अगला पूछ रहा है जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? जोजिला पास कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस? श्रीनगर को ले से जोड़ता है। श्रीनगर को ले से जोड़ने का काम कौन करेगा भैया? जोजिला दर्रा। अगला बोल रहा है निक्स ओलंपिया किस ग्रह की सबसे ऊंची पर्वत है? निक्स ओलंपिया किस ग्रह की सबसे ऊंची पर्वत है? तो याद रखना मार्स की। और इसकी जो हाइट है ना, वो एवरेस्ट की 3 गुना है। इसका जो हाइट है ये एवरेस्ट से 3 गुना है बच्चा। एवरेस्ट की हाइट का 3 गुना है। अगला अगला पूछ रहा है कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जल्दी बताओ, कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? माही रिवर। कौन सी बच्चा? माही रिवर कर्क रेखा पे, है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम कोटोपैक्सी है, यह कहां पे स्थित है? बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम कोटोपैक्सी है, यह कहां पे स्थित है? तो लिख देना इक्वाडोर। कहां पे बच्चा? इक्वाडोर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती रिजर्वोयर इज सिचुएटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो याद रखना इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ये कहां पे है? इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पे है बच्चा? कहां पे? जल्दी बताओ, कहां पे है? एमके स्टालिन जी के राज्य में, यानी कि तमिलनाडु के। अगला प्रश्न, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? याद रखना ये एक एक्टिव वोल्केनो। कहां पे है ये? एक्टिव वोल्केनो है। कहां का है ये? इटली का। अगला कह रहा है इन विच कंट्री इज द डेड वोल्केनो किलिमंजारो इज लोकेटेड? किलिमंजारो वोल्केनो जो कि डेड वोल्केनो है, कहां पे है भैया? तो याद रखना तंजानिया के अंदर। तंजानिया के अंदर। और ये तंजानिया का हाईएस्ट पीक भी होने वाला है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी होने वाला, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अगला पूछ रहा है दक्कन पठार की सबसे बड़ी जल प्रवाह प्रणाली कौन सी है? जल्दी बताओ, फटाफट से सेशन को शेयर भी करते रहो। विच इज द लार्जेस्ट वाटर फ्लो सिस्टम ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू?
जल्दी। तो याद रखना गोदावरी, याद रखना गोदावरी, और ये साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट है, साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट है। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है फूजियामा इज अ वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ विच कंट्री। फूजियामा इज अ वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ विच कंट्री, तो आप कहोगे जापान, जापान। अगला पूछा है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा हो जाएगा, लेक सुपीरियर। कहां पे है, तो याद रखना कनाडा और यूएसए के बीच में आपको इसका लोकेशन देखने को मिलेगा, लेक सुपीरियर। आगे पूछा है विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक कौन सा हो जाएगा, लेक बैकाल। कहां पे है ये, साइबेरिया के अंदर, साइबेरिया। हाँ जी आंसर्स आ रहे हैं, साइबेरिया के अंदर। आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, बहुत सही बहुत सही। अगला, विच इज द मोस्ट सैलिन लेक इन द वर्ल्ड, सैलिन लेक जल्दी बताओ, विच इज द मोस्ट सैलिन लेक। तो याद रखना ये आपको तुर्की के अंदर देखने को मिलेगा। तुर्की का नया नाम क्या हो जाएगा, तुर्की, जिसका नाम क्या हो जाएगा लेक का, वोगान। अगला, अगला पूछ रहा था हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सेलिंग लेक, सर्वाधिक ऊंचाई वाली नौकायान झील, लिख लो टीटी काका, टीटी काका। इसे क्या कहते हैं, हनीमून लेक भी कहते हैं, हनीमून लेक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हो जाएगा हनीमून लेक। ये कहां पे है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में स्थित। आपसे पूछा विश्व का सबसे ऊंचा झरना, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भैया एंजल, कहां पे है ये, कहां पे है, वेनिजुएला, वेनिजुएला में स्थित। अगला पूछा है ऑन विच रिवर इज द एंजल वाटरफॉल फॉल्स, जल्दी बताओ, ऑन विच रिवर इज द एंजल फॉल्स। याद रखना कारोनी, कारोनी। नाइग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू लेक्स, किन दो लेकों के बीच में नाइग्रा फॉल है, जल्दी बताओ, किन दो लेकों के बीच में नाइग्रा फॉल है। तो याद रखना एरी एंड ऑन्टारियो, एरी एंड ऑन्टारियो। ये कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको कनाडा यूएसए के बीच में देखने को मिलेगा, कनाडा एंड यूएसए। अगला, अगला पूछ रहा है नाइग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है। तो याद रखना किसकी सीमा पर स्थित है, जल्दी बताओ, किसकी सीमा पर स्थित है नाइग्रा फॉल्स, यूएसए एंड कनाडा। अगला पूछा है जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, जल की मात्रा, जल की मात्रा पूछे तो अमेज़न, और अगर आपसे पूछे सबसे लंबी तो नाइल। लंबी पूछे बच्चा, लॉन्गेस्ट पूछे तो नाइल लगा देना, और अगर जल की मात्रा की बात करूं तो वो अमेज़न हो जाएगा। बोला है विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी। तो याद रखना यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर आपको राइन रिवर, और अगर मैं भारत की बात करूं, भारत की बात करूं तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। अगला, which civilization is called the gift of Nile River, Egyptian civilization, Egyptian civilization। तो क्या कहा जाता है ना, नील नदी का उपहार कहा जाता है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ल्ड बिजिएस्ट कमर्शियल रिवर, बिजिएस्ट कमर्शियल रिवर कौन सा हो जाएगा, राइन। अगला कह रहा है विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस,
विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, जल्दी बताओ। तो याद रखना, इसे आप या तो जैर रिवर कह लो या तो कह लो कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर। अगला, विच रिवर ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर, तो याद रखना नाइल रिवर। और नाइल में भी कौन सी नाइल? व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल, ठीक है। विच इज कॉल्ड द मोस्ट ट्रस्टेरियस रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे विश्वास घाटी, विश्व की सबसे विश्वास घाटी नदी किसे कहा जाता है? ये चाइना में के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। चाइना के अंदर देखने को मिलेगा, इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। महाबली गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री, महाबली रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर है किस देश का? तो याद रखना श्रीलंका। विच रिवर इज कॉल्ड पद्मा इन बांग्लादेश, पद्मा को भैया गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, है ना। गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना। कहां पे? पद्मा, बांग्लादेश के अंदर। ऑयल रिवर किसे कहा जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज ऑयल रिवर, तो ये भैया नाइजीरिया के अंदर आपको एक रिवर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? नाइगर रिवर। दरिया नूर, दरिया नूर क्या है भैया? ये एक डायमंड है और ये कहां से पाया गया था? गोलकोंडा माइंस। गोलकोंडा माइंस कहां पे है? आंध्र प्रदेश। कहां पे है? आंध्र प्रदेश। यहीं से भैया कोहिनूर भी पाया गया। अगला, दामोदर रिवर कहां से निकलती है? दामोदर रिवर याद रखना छोटा नागपुर की पठार, छोटा नागपुर। Where do ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स कहां मिलते हैं भैया? नीलगिरी, नीलगिरी। अगला, येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन से इसका संबंध है। व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इक्वेटर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे भैया अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अगला, इन विच कंट्रीज अ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन अगर कहेगा तो जर्मनी लगाना, और अगर कहे व्हाइट माउंटेन, अगर कहे ग्रीन माउंटेन, अगर कहे ब्लैक माउंटेन, तो ये आपको यूएसए के अंदर। छोटा नागपुर प्लेटू इज फेमस फॉर मिनरल्स, ये किस लिए फेमस है? मिनरल्स के लिए फेमस है छोटा नागपुर प्लेटू, बहुत सही। अगला, इन विच स्टेट इज द भितरकनिका मैंग्रोव लोकेटेड? भितरकनिका मैंग्रोव भैया इसका लोकेशन आपको उड़ीसा के अंदर, नवीन पटनायक। विच स्टेट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन विद द इंडियन ओशन? तो याद रखना स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करती है। टू हुम डू कॉमेट्स रिवॉल्व? सन। कॉमेट्स को क्या कहते हैं? धूमकेतु। इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लोकेटेड? तो ये लिख लेना आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ठीक है, आइनोस्फीयर। अब ईमानदारी में कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है, कि किसके कितने आंसर सही हुए, इन 40 क्वेश्चंस में किसके कितने आंसर सही हुए, ईमानदारी से बता देना। अब मिलेंगे कल, कल नहीं परसों मंडे शाम को 5:30 बजे स्टैटिक जीके के सेशन में, और मॉर्निंग 8 बजे सटीक करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग अक्टूबर के पार्ट 2 वाले सेशन को देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।